बलरामपुर में बहुचर्चित पप्पू हत्याकांड के आरोपी समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के जमानत पर जेल से छूटने के बाद पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई है। रिजवान जहीर के दामाद रमीज ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बेहद करीबी हैं और बिहार चुनाव में हार के बाद रोहिणी आचार्य ने रमीज पर गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब रिजवान जहीर भी जेल से छूटते ही विवादों में आ गए। मैं योगी जी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को सुरक्षा दी जाए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। मेरा बेटा बाहर निकलता तो बहुत डर लगता है। आप लोगों से गुजारिश है कि योगी जी से कहिए कि हमें सुरक्षा दे। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर फूट फूट कर रो रही सीएम योगी से खुद की और अपने परिवार की सुरक्षा की गुहार लगा रही है महिला यूपी के बलरामपुर जिले के तुलसीपुर नगर पंचायत की चेयरमैन कहकशां फिरोज हैं। कहकशां फिरोज को डर है समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रिजवान जहीर और उनके करीबियों से, जिन पर कहकशां फिरोज के पति फिरोज अहमद उर्फ पप्पू की हत्या का आरोप है। हाल ही में रिजवान जहीर को हाईकोर्ट से जमानत मिली। 4 जनवरी को रिजवान जहीर जेल से बाहर आ चुके हैं, लेकिन अब कहकशां फिरोज ने रिजवान जहीर पर ये कहकर गंभीर आरोप लगा दिए हैं कि उन्होंने कोर्ट में गलत तथ्य और सबूत दिखाकर जमानत पाई। कहकशां फिरोज का ये भी आरोप है कि जेल से बाहर आने के बाद रिजवान जहीर और उनके करीबियों से उन्हें धमकियां मिल रही हैं, इसलिए योगी सरकार उन्हें सुरक्षा दिलाए। अब सुना है कि वो छूट गया है, तो हमारी योगी जी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग को सुरक्षा दी जाए। हम लोग बहुत डरे हुए हैं। मेरा बेटा बाहर निकलता तो बहुत डर लगता है हमको। मेरा देवर बाहर निकलता तो बहुत डर लगता है। आप लोगों से गुजारिश है कि योगी जी से कहिए कि हमें सुरक्षा दे और न्याय की भीख मांगते हैं। आप लोगों से न्याय करवाइए। आप लोग किनसे खतरा है आपको, किनसे डर है आपको? रिजवान जहीर, जेबा रिजवान, रमीज से बहुत ज्यादा खतरा है। आप लोग रमीज कौन है ये बताइए? रमीज रिजवान जहीर का दामाद है, जेबा का पति है। रिजवान जहीर वही जो पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी? जी जी हाँ। उनसे क्यों खतरा है? उसने मेरे पति को मार दिया था, इसलिए खतरा है। क्यों मारा था? टिकट के दावेदार थे, वो भी थे, मेरे पति भी दावेदार थे। बस उनको ये लगा था कि फिरोज खान को कहीं टिकट ना मिल जाए, इसलिए उन्होंने मार डाला मेरे पति को। ये पूरा मामला कई साल पुराना है। 4 जनवरी 2022 को कहकशां फिरोज के पति फिरोज अहमद उर्फ पप्पू की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में मुख्य आरोपी के तौर पर पूर्व सांसद रिजवान जहीर का नाम सामने आया था। मृतक फिरोज पप्पू उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे और ये आरोप है कि वो चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे थे। इस बात से नाराज होकर रिजवान जहीर ने उनकी हत्या करवाई थी। आरोप ये भी है कि रिजवान जहीर का क्रिमिनल बैकग्राउंड है और उन पर गंभीर धाराओं में 20 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसीलिए कहकशां फिरोज और उनका परिवार रिजवान जहीर और उनके करीबियों से सुरक्षा की मांग कर रहा है, जिसके बाद अब इस मामले पर राजनीति भी शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने मुख्यमंत्री से मामले का संज्ञान लेने की बात कही, तो वहीं बीजेपी ने पूरे प्रकरण को लेकर समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा दिए। सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक रहे हैं, उन पर आरोप लगाया है कहकशां, जो कि इस वक्त बलरामपुर के तुलसीपुर की चेयरमैन है, कि जिस तरीके से उनकी पति की हत्या की गई, ठीक वैसे ही उनका, उनके बेटे का, उनका देवर का भी हत्या हो सकता है, क्योंकि रिजवान अहमद जेल से बाहर आ गए हैं। सो इस पर आपकी प्रतिक्रिया? बलरामपुर तुलसीपुर की चेयरमैन ने जो अपनी हत्या की आशंका व्यक्त करी है, उसको सरकार संज्ञान में ले और उनकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। पालिका की चेयरमैन, उन्होंने आरोप लगाया है रिजवान जहीर पर, जो कि पूर्व सांसद, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी हैं। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से उनके पति की हत्या कराई गई, उनके
भाई की, उनके बेटे की, उनके देवर की भी हत्या इसी तरीके से हो सकती है। जब हमने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बीजेपी इसी तरीके का एजेंडा चलाती है, अगर कुछ है तो जांच करा लें। देखिए, ये एक स्लोगन जो है पूरे उत्तर प्रदेश में है, जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा वो समाजवादी। बड़ा सवाल यही है कि क्या पीड़ित परिवार को सुरक्षा मिलेगी और क्या बलरामपुर के बहुचर्चित हत्याकांड में इंसाफ की लड़ाई अंजाम तक पहुंचेगी। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी है। यहां गोबर और गौमूत्र पर रिसर्च के नाम पर बड़ा घोटाला सामने आया। आरोप यह है कि पंचगव्य से कैंसर, टीबी और अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज के दावे के साथ की गई रिसर्च के बहाने पब्लिक के 3.5 करोड़ रुपए घोटालेबाजों ने उड़ा दिए। अजब एमपी में गजब कारनामा। गौमूत्र पर रिसर्च के नाम पर 3.5 करोड़ रुपए का घोटाला। जबलपुर की नानाजी देशमुख वेटनरी साइंस यूनिवर्सिटी में पंचगव्य रिसर्च के नाम पर ऐसा घोटाला सामने आया जिसने सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खाली कर दिए। मामला 2011 का है, जब यूनिवर्सिटी ने मध्य प्रदेश सरकार से गाय के गोबर, गौमूत्र और दूध से कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज पर रिसर्च के लिए 8 करोड़ रुपए मांगे थे। हालांकि सरकार ने सिर्फ 3.5 करोड़ रुपए ही मंजूर किए, लेकिन जब इस बात की जांच की गई कि सरकार की तरफ से दिए गए 3.5 करोड़ रुपए का क्या इस्तेमाल किया गया, तो चौंकाने वाला सच सामने आया। जांच में पता चला कि गोबर, गौमूत्र, बर्तन और रिसर्च सामग्री जिसकी लागत अधिकतम 15 से 20 लाख रुपए होनी चाहिए, उसके नाम पर दिखा दिया गया करीब 2 करोड़ रुपए का खर्च। 3 करोड़ 50 लाख का पंचगव्य योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी और उस राशि का कुछ तो सामग्री खरीदी में और कुछ वाहन खरीदी, यात्रा, कुछ कर्मचारियों के कंटिजेंसी भुगतान, इस तरह अलग अलग मदों में उनको द्वारा खर्च किया गया। जांच में पाया गया कि इस फंड का बड़ा हिस्सा ऐसे कामों पर खर्च हुआ जो रिसर्च के लिए जरूरी नहीं थे। इतना ही नहीं, 2012 से 2018 के बीच रिसर्च के नाम पर गोवा, बेंगलुरु समेत देश भर में 24 हवाई यात्राएं की गई। हालांकि विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि सभी खर्च ऑडिट रिपोर्ट के साथ जांच कमेटी को उपलब्ध करा दिए गए हैं। देखिए, ये योजना 2012 से करीब 2018 तक चली और इसकी जो भी फंडिंग एजेंसी थी उसको हमने टेक्निकल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पूरी ऑडिटेड दी गई थी उस समय विश्वविद्यालय द्वारा। और अभी हाल ही में जो कमिश्नर साहब ने एक जांच टीम गठित की थी, उसको सारे जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो हमने दे दी और अभी देखते हैं कि उसमें क्या आता है उसके बारे में। बड़ा सवाल है कि जिस रिसर्च के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए उड़ा दिए गए, उसका नतीजा क्या निकला। क्या पंचगव्य से कोई ऐसी औषधि तैयार हो पाई जिससे कैंसर का इलाज संभव हो, या फिर रिसर्च सिर्फ सरकारी खजाने को लूटने के लिए की गई थी। इस मामले पर यूनिवर्सिटी के सीनियर अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है और घोटाले की कहानी में कई नए किरदार सामने आ सकते हैं।